मैं आपके सामने में ये झारखंड सरकार का पैसा को इन्होंने गलत किया है और इसको मैं विधानसभा प्रांगण में जो कानून कायदा होगा, मुझे केस करना, जेल जाना होगा, फांसी देना होगा, मैं मंजूर है। लेकिन इस तरह से धोखाबाज आदिवासियों के साथ ना करे। मैंने इसको फाड़ा है और मैं यही कहूंगा कि ये पैसा नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आपको लाना होगा, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, कोर्ट, अदालत, सारा न्यायालय, सीओ, पीडीओ, इसमें जो है नहीं चलेगा। मैंने फेर के फाँक दिया और ये पैसा झारखंड में नहीं चलेगा। पहाड़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड, जिसने पूरे राज्य के कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए। पहाड़ा राजा की हत्या के बाद आदिवासी समाज में रोष है, आक्रोश है। मांग सिर्फ एक कि उनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन सवाल अब भी जस का तस है कि आखिर पहाड़ा राजा की हत्या क्यों हुई? क्या यह मामला सिर्फ जमीन विवाद का था? क्या यह मामला सिर्फ वर्चस्व स्थापित करने का था या मामला कुछ और था? झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक और झारखंड के बड़े नेताओं में से एक रहे सूर्य सिंह बेसरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इशारा किया वो कई सवालिया निशान पैदा करता है। क्या पेशा कानून की वजह से पहाड़ा राजा की हत्या हुई? अभी हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन सूर्य सिंह बेसरा की माने, अगर उनके बयानों की माने तो हाँ। सूर्य सिंह बेसरा का कहना है कि सोमा मुंडा अलग झारखंड राज्य के आंदोलनकारी थे। वो पहाड़ा राजा थे। 54 पंचायतों में उनकी धमक थी, लोग उनकी बातों को मानते थे, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते थे। वो आदिवासी समुदाय के बड़े नेता थे और जमीन दलालों, जमीन माफियाओं के खिलाफ वो मुखर थे। आदिवासी जमीन बचाने के लिए वो लगातार लड़ाई करते थे। सूर्य सिंह बेसरा कहते हैं कि जो पेशा की नई नियमावली आई थी उसे लेकर सोमा मुंडा कुछ खास खुश नहीं थे। तो क्या पेशा की ये जो नई नियमावली है वो सोमा मुंडा की हत्या का कारण बनी? क्या पहाड़ा राजा की हत्या इसलिए हुई कि उन्होंने पेशा जो नियमावली है उसका विरोध किया? आप सूर्य सिंह बेसरा के इस बयान को सुनिए और समझिए कि आखिर वो ये बात क्यों कह रहे हैं और उनका इशारा किस तरफ है। वो कह रहे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहाड़ा राजा की हत्या कोई गुंडा बदमाश की तरफ से की गई हरकत नहीं है। यह एक राजनीतिक हत्या है। जिस तरह से निर्मल महतो और आर झारखंड के नेताओं की हत्या की गई थी, पहाड़ा राजा की भी हत्या उसी कड़ी में जोड़ा जा सकता है। आप पहले सूर्य सिंह बेसरा की इस बाइट को सुनिए। 30 तारीख को सोमा मुंडा के 100 परिवार से मेरा फोटो खींचा पुराने विधानसभा में। झारखंड पीपल्स पार्टी का 35वां स्थापना दिवस पर वो आए थे और कहा कि मैं एनी होरो के अधूरा सपनों को पूरा करूंगा और अबुआ दिसुम अबुआ राज बिरसा मुंडा का सपनों को साकार करूंगा। परिवार के साथ फोटो खिंचाया वो सोमा मुंडा। मैंने आशीर्वाद दिया, हाथ मिलाया, दिल मिलाया, साथ चलने का, संघर्ष करने का संकल्प लिया 30 दिसंबर। लेकिन 2 दिन पहले समाचार मिला कि सोमा मुंडा की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हो गई। मैं सोमा मुंडा की हत्या को मैं उस कड़ी में देख रहा हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो हुआ करता था। 11:15 बजे दिन दहाड़े गुंडों द्वारा राजनीतिक साजिश से उसको गोली मार के छल्ली कर दिया गया, स्पॉट डेथ कर गया। मेरे ही अजीज, मेरे ही मैंने शिष्य सुनील महतो, जमशेदपुर के सांसद, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, MP थे, उनको भी दिन दहाड़े माओवादियों द्वारा उसको मार दिया गया। उसके पीछे भी राजनीतिक साजिश था। और कब तक ये साजिश रहेगा? सोमा मुंडा स्कूल चलाते थे, एक प्रचारक थे। सोमा मुंडा जो है पेशा कानून के बिल्कुल पक्षधर थे, जमीन दलाली के विरोधी थे। लेकिन सोमा मुंडा जो CNT एक्ट को रक्षा करने के लिए बात कर रहे थे, अबुआ दिसुम अबुआ, लेकिन एक पढ़ा राजा को मार दिया। साधारण इंसानियत के तो दूर की बात है। गोली का शिकार होता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ होता है, तो सूर्यो हंसदा का इनकाउंटर होता है। और अगर जमीन बचाना, CNT बचाना, पेशा कानून लागू करना, तो सोमा मुंडा हत्याकांड होता है। मतलब यहाँ पे आप जो है मनमानी ढंग से यह कानून बनाते हो, आदिवासी मूलवासी को आंख में धूल झोंकते हो, इसका खिलाफ बोलता है तो जिंदा नहीं रहता। इसका उदाहरण सोमा मुंडा है। तो सोमा मुंडा का काम कोई आदमी, कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं था, कोई गुंडागर्दी का सिर्फ नहीं है, ये राजनीति का साजिश है। इसका तमाम जिम्मेदारी मैं हेमंत सोरेन सरकार को दोषारोपित करता हूँ। इतना ही नहीं, पेशा नियमावली को लेकर भी सूर्य सिंह बेसरा हेमंत सरकार के खिलाफ
जमकर बरसे। उन्होंने पेशा जो नई नियमावली है उसकी कॉपी को फाड़ दिया और कहा कि यह पेशा की जो नई नियमावली है वो सिर्फ और सिर्फ छलावा है आदिवासी समुदाय के साथ। सूर्य सिंह बेसरा छत्तीसगढ़ की कॉपी भी लेकर आए थे और उन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर क्यों झारखंड के आदिवासियों को ठगने का काम किया गया है और जो सोमा मुंडा थे पहाड़ा राजा वो इस नियमावली के खिलाफ थे, इसलिए उनकी हत्या की गई है। ये है कि 96 में जो करीब 35 विषय है इसमें हूबहू छत्तीसगढ़ ने मान लिया केंद्र सरकार कानून, लेकिन इसमें पंचायत का अधिकार इसमें दे दिया और इस पेशा को पंचायत के अधीन कर दिया। पंचायत अधिनियम 2001 विधानसभा से बनता है कानून और पेशा कानून विधानसभा का नहीं है, ये लोकसभा का है। इसमें विधानसभा से पारित जो है ना राज्यपाल साइन करता है, पंचायत अधिनियम है। और ये वाला पेशा कानून छत्तीसगढ़ में जो बना वो राष्ट्रपति साइन करता है, दोनों में अंतर है। इसीलिए हेमंत सोरेन की सरकार जो पेशा नाम से ये दिया है ये बिल्कुल ये धज्जी उड़ा दिया, ये बिल्कुल असंवैधानिक काम किया। इसको हम लोग एक सिरे से इसको हम लोग विरोध करते हैं और विरोधी नहीं, मैं आपके सामने में इसको चीर के फाड़ के हम फेंकते हैं। मैं आपके सामने में ये झारखंड सरकार का पेशा को इन्होंने गलत किया है और इसको मैं विधानसभा प्रांगण में जो कानून कायदा होगा, मुझे केस करना, जेल जाना होगा, फांसी देना होगा, मैं मंजूर है। लेकिन इस तरह से धोखाबाज आदिवासियों के साथ ना करे। मैंने इसको फाड़ा है और मैं यही कहूँगा कि ये पेशा नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल आपको लाना होगा, जिसमें सीआरपीसी, आईपीसी, कोर्ट, अदालत, सारा न्यायालय, सीओ, पीडीओ, इसमें जो है नहीं चलेगा। मैंने फेड़ के फाँक दिया और ये पेशा झारखंड में नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो छत्तीसगढ़ का मॉडल और भारत सरकार का जो है ना राष्ट्रपति साइन किया केंद्रीय कानून पेशा चलेगा। बस यही कहना है। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।